वादी में सरसों के लहलहाते खेत दुल्हन की तरह सज गए। मौसम बहार क्या ही शुरू हुआ, यहाँ खेतों में तो जर्द रंग के शगुफे खिल गए। महंगाई बढ़ी तो लोग असल की तरफ पलटने लगे। तेल खुर्दनी के भाव ताव खा गए तो लोग सरसों की काश्त करने लगे। गुज़श्ता 3 बरसों में सरसों की पैदावार में बदतरीज इजाफा तो हो ही रहा था, लेकिन इमसाल तो सरसों की तरफ खेती के सारे रिकॉर्ड टूट गए। यत आई तीलस आई मिलावट नबर पे तील क्या पता जमींदार क्या पता गिस क्या पता यह क्या कल तील ये आई मिलावट जबरदस्त वो हो जमींदारों बे पान कर क्या मिलावटदार चीज क्या पता जमींदार क्या पता कुछ तील क्या यह गो द्रोजर ये ज्यादा 4 सास 3 सास रुपये वो तल तील क्या कर गरीब क्या जार खे अयाल वोल नफर 10 नफर 15 क्या खे बेकारी पे जेन वोल जेन कहीं कारोबार कहीं। हुस्न व नज़ाकत और रंग व ताजगी के इम्तजाज से सरसों के खेत दिलकश नज़ारों में तब्दील हो गए। जा बजा सरसों के पीले फूलों के पुरकशिश नज़ारे आंखों को ठंडक और रूह को ताजगी बख्श रहे हैं। ये फूल तो मीर तकी मीर के गुलाब की पंखड़ियों से भी ज्यादा नाजुक हैं। जब सर्द हवा के झोंके इन फूलों को गुदगुदाते हैं तो उनकी सब टहनियाँ फूलों की खूबसूरती, ताजगी और नज़ाकत पर लहरा लहरा कर रक्स करती है। हमारे कश्मीर में सरसों के तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, मगर मियारी सरसों का तेल मार्केट में दस्तयाब ही नहीं। अब जो भी तेल सरसों के तेल के नाम पर बिकता है उसकी कीमत गुज़श्ता कई माह से आसमान को छू रही है, जो लोगों को सरसों की काश्त उगाने पर मजबूर कर रही है। इस फसल की जड़ में उगने वाले पत्तों से दही इलाकों का मरगूब सालन सरसों का साग बनाया जाता है। फसल की तैयारी के बाद इसके बीजों से खुर्दनी तेल हासिल होता है। यूं तो वादी में मुख्तलिफ दस्तकारियां, जदीद तर्ज ज़िंदगी और टेक्नोलॉजी की आमद की नज़र हो रही हैं और रिवायती कारखाने भी वक्त की तेज़ रफ्तारी के साथ मादूम हो रहे हैं, जिनमें आटा, तेल, खुर्दनी तैयार किया जाता है। लेकिन महंगाई ने तो रिवायात को जिंदा करना शुरू कर दिया।